किया है तो मैं चाहता हूँ आए। नहीं माला तो पड़ेगी। आप इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। आज इन्होंने धरने को ज्वाइन किया है, उम्रा करके अभी फ्रेश लौटे हैं। माशाल्लाह इनकी दुआएं 40 दिन तक जो है लोगों को बखूबी मिलती रहेंगी, जैसा सुना है मैंने। वैसे तो दुआएं अल्लाह ताला कभी भी कबूल कर सकता है। अल्लाह ताला इनके उम्र को कबूल फरमाए और इनकी दुआओं से हम लोग के कामों को आसान फरमाए। आज ज्वाइन किया नहीं बोलेंगे सलमान खलील साहब। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दोबारा यहाँ आ गया। अच्छा तो मुझे वहाँ पे भी बहुत लगता था क्योंकि वो दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं थोड़ी सी 2-3 बातें बस यहाँ पर ये कहूँगा कि देखिए हम यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें थोड़ा उसके सामने भी झुकना चाहिए, है ना। अगर हम थोड़ा सा गिड़गिड़ा के उससे दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके दिल में भी रहम डालेगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमें करते रहना है, हमें किसी की बातों में नहीं आना कि आज इतना दिन हो गए ये हमारे साथ में नहीं हो पा रहा, वो हमारे साथ में नहीं हो पा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं 16 तारीख की सुबह में आया था, मगर ज्वाइन मैंने आज आके किया है। उसकी वजह ये कि मैं अपने अतरौली गया हुआ था घर, तो मैं यहाँ नहीं आ पाया। और ये इतनी मेहनत के बावजूद ही आप लोगों का एक्सटेंशन निकला है, वरना एक्सटेंशन आपका इतना आसान नहीं था। जो मैंने यहाँ पर आके देखा, अभी मैं सुबह से ऑफिस में ही हूँ क्योंकि काम बहुत है, मेरा पेंडिंग हो चुका है। तो ये आपकी जो टीम यहाँ पर काम कर रही है उसकी मेहनत है जो एक्सटेंशन आया है। वरना लोग ये कहते हैं कि वाह 3 महीने का एक्सटेंशन, इतनी मेहनत के बाद अगर ये भी नहीं करेंगे ना तो घर बैठेंगे। यहाँ के लोगों को अभी मालूमात नहीं है कि कितना इन लोगों के दिमागों में जहर भरा हुआ है, ये कितना हमारे अगेंस्ट चल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो आपकी मेहनत की वजह से सामने आती हैं। और मैं यहाँ मौजूद नहीं था, कुछ चीजें ऐसी भी चली कि लोगों के दिल में जो है वो खदशा पैदा हुआ कि कुछ गलत बातें यहाँ पर उड़ाई गई। तो उन चीजों से आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि जब तक कमेटी है इंशाल्लाह आपके साथ कोई चीज गलत होनी नहीं है। इंशाल्लाह बिल्कुल इस चीज से कतई ना घबराएं कि इस तरह की डेट जो निकल कर आ रही थी कि ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा। जब तक कमेटी ने कह दिया कि 23 दिसंबर मतलब आज की डेट यानी 2023 तक का इनको अगर डेटा लेना है तो वही काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी इससे पहले की कोई डेट नहीं आएगी। और आप लोग भी इस मुहिम में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बिल्कुल भी अपना ढीलापन ना दिखाएं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छुट्टी के दिन भी इतने लोग हैं, मैं कहूंगा और लोग निकल कर आए। ठंड पड़ रही है यहाँ पे खूब, आज मिलेगी इंशाल्लाह। बैठिए आराम से बात करिए, अपने मशवरे रखिए। हो सकता है कि किसी के मशवरे में कोई ऐसी बात हो जिससे अल्लाह ताला हमारे ज़हनों में डाले और उसमें खैर हो। तो आप लोग अपना टाइम दें यहाँ पर धरने पर, अपने मशवरे भी दें और किसी के बहकावे में ना आए, अपने साथियों का साथ दें। इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार के दिन संडे में हम लोगों की छुट्टी है, और छुट्टी के बावजूद जिस तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो वाकई आपके जज्बे की कदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं और वो ये बता रहे हैं कि यह मकसद कितना ज़रूरी है जिसे हम हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। साल भर से ज़्यादा हो चुका है, लगभग सबको सब बात पता है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक आए हैं, क्या क्या मेहनतें हुई हैं, किसके बीच की वजह से हुई हैं और कैसे कैसे मरहले बीच में और पड़ाव आए हैं, ये सब लोग जानते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह ले रहे थे, अलाउंसेस ले रहे थे। अचानक से एक्सटेंशन रुकता है तो जैसे ब्रेक लगता है तो पता चलते हैं कि अब क्या हुआ। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी लोग हैं, जब कोई चीज़ रुकती है तभी बाहर निकल के देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो पता चला कि आपका एक्सटेंशन रुक गया है जो साल दर साल हुआ करता था। तो कोशिश की कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, हो सकता है एक्सटेंशन अब हमारा कंफर्मेशन में बदलने वाला हो।
पर धीरे से पता चला कि एक्सटेंशन कंफर्मेशन में नहीं बदल रहा है, बल्कि आप लोग शायद और नीचे कॉन्ट्रैक्ट या किसी पे जा रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट स्कूल टीचर के साथ किया जा चुका था जो काफी सक्सेसफुल रहा था। तो उसी चीज को हमारे फाइनेंस के साथियों ने हम लोगों से शेयर किया, और चीज के बाद जब आप सब लोग यहाँ मौजूद रहे और फिर सब लोगों ने उस एक्सटेंशन को लिया। तो उस एक्सटेंशन को कैसे लिया गया, यहाँ मौजूद सारी भीड़ ने देखा था, जो कि जस्ट 1 साल पहले की बात है। और आज का एक्सटेंशन कल रात में 10 बजे तक टाइप हुआ और आप तक पहुंच रहा है, ये इस कमेटी की और इस धरने की वजह से हुआ। रही बात ड्यूरेशन की, कि अब लोग कुछ ड्यूरेशन या किसी चीज के लिए, तो मैं इतनी सब बातें सुनता नहीं हूं, क्योंकि इन सब का इतना जवाब देने की जरूरत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आएगा और हमें बात बताएगा, ना सिर्फ सवाल पूछेगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि चाहे जकी साहब हो, फैसल भाई हो, रेहान भाई हो, ये लोग इस पोजीशन पे हैं कहां पे कि ये लोग सवाल का जवाब दें। ये अथॉरिटी थोड़ी है, ये आपकी बात को रख रहे हैं, मजबूती से रख रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई बात रह रही है तो वो आके इनको बताइए, तो ये उसको भी साथ में ऐड करेंगे। आप उन सवाल का जवाब के इसका क्या हुआ, ये 6 महीना क्यों नहीं हुआ, ये फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है, ये कौन है, ये इनवाइटेड मेंबर भी नहीं है। ये वहां जो हो रहा है उसमें क्या हुआ, क्या तय किया, वो आपको बताने के लिए है, ना कि वहां पे पॉलिसी मैटर्स को तय करने के लिए। उन मेंबर्स को जो उसमें पार्ट ले रहे हैं, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स को उसमें बुलाया गया, तो अपनी बात मेंबर्स तक पहुंचाई, और उन मेंबर्स की जद्दोजहद का ही यह नतीजा रहा कि 3+6 करके निकला, यानी कि 9 मंथ एक्सटेंशन रहा। तो मैं अपने इसी मेंबर्स का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि वो हमारी बात को पूरी तरह से समझते भी हैं और उसको वहां पे जाके मजबूती से कराते भी हैं, जिसका नतीजा एज ए रिजल्ट हमारे पास से मिलता है। वरना जैसा अभी सलमान ने कहा कि दिमागों में जहर भरा है, ये वाकई ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर पिछले पूरे सिनेरियो को देखिए साल भर में, तो आप पाएंगे, एक छोटी सी मिसाल के तौर पर बता रहा हूं कि कोई ट्रेन दिल्ली से चल के आजमगढ़ जा रही है, कैफियत एक्सप्रेस, तो मान लीजिए जब वो ट्रेन चलेगी, तो जब कैफियत एक्सप्रेस जब दूसरे स्टेशन पे मान लीजिए अलीगढ़ पहुंचेगी, तो वो एक ही वक्त में पहुंचती है। उसमें अलग अलग तरह के डिब्बे जुड़े होते हैं, एसी फर्स्ट क्लास भी होता है, थर्ड एसी भी होता है, सेकंड एसी और स्लीपर क्लास भी, और कुछ जनरल के डिब्बे भी होते हैं। लेकिन जब वो अलीगढ़ स्टेशन आती है ना, तो वो सारे डिब्बे एक साथ प्लेटफॉर्म पे आया करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एसी के 3 डिब्बे तो आ गए और बाकी जनरल और स्लीपर के वो थोड़े दिनों बाद आएंगे या और 2 घंटे बाद आएंगे। आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि 23 तारीख को स्पेशल मीटिंग हुई थी, और स्पेशल मीटिंग आपके एजेंडे पे हुई थी। उस स्पेशल मीटिंग में जो आपके एजेंडे को सॉल्व करने के लिए हुई थी, उस मीटिंग में और आइटम तो ऐड हुए, वो आइटम ऐड हुए, चलो कोई बात नहीं, जब मीटिंग हो रही है बिल्कुल हो जानी चाहिए, लेकिन आपके मुद्दे को छोड़ के सारे आइटम हो गए और आपके मुद्दे के ऊपर मीटिंग एडजर्न हो गई। चलिए यहां तक भी ठीक है, सबसे भाई साबिर लोगों के हिस्से में ही सब्र आया करता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब हद ये होती है कि जो आइटम हमारा उसमें हो चुका था, जो एक्सटेंशन का था, उसमें कुछ टीचर्स के सीएस के जरिए जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स थे उनका भी आइटम हुआ था, तो उनके ऑर्डर तो 2 दिन बाद निकल गए, 25 तारीख में ही। और आपके एक्सटेंशन आपको कल मिल रहे हैं, बल्कि मिले नहीं है, अभी हुए हैं 21 तारीख में, लगभग 1 महीना। तो आप अंदाजा इससे लगाइए कि आपके काम करने के लिए कितनी चुस्ती, कितनी फुर्ती दिखाई जाती है कि कम से कम एक मीटिंग जो 23 तारीख में हुई थी, उसके मिनट्स तो कम से कम 1 दिन आने चाहिए थे। ये भेदभाव क्यों हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? मिनट्स तो एक साथ आने चाहिए। ये आइटम वाइज मिनट्स निकाल के आप परेशान करने की कोशिश है, नहीं, ये आपको टेस्ट किया जा रहा है कि देखो तुम करते क्या हो। जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि अरे 3 महीने का निकलवा दिया, अरे उन्होंने 3 महीने का निकाला नहीं है, 3 महीने का निकलवा दिया गया है। वरना कोशिश तो ये है कि जरूरत क्या है एक्सटेंशन की, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, काम कराइए, जो भी मंसूबे हमने बना रखे हैं उसको फॉलो करें, उसको चीजों को करें। दूसरी बात, हमारा मेन मुद्दा
अब सैलरी और एक्सटेंशन तक का नहीं है। हमारा मेन मुद्दा कंफर्मेशन का है। हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, कि अब वो साल दर साल हमारे काम को वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये आदमी काम ठीक कर रहा है, इसका एक्सटेंशन कर दिया जाए, अगले साल तक कर दिया जाए। और वो साल दर साल होते होते एक एक आदमी 18 से 20 साल तक कर चुका है। एज पर लॉ 3 साल से ज्यादा आप एडॉक काम नहीं करा सकते, लेकिन आपने 18 से 20 साल काम किया है और आपके काम को वेरीफाई किया है आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कि हाँ इस आदमी ने ठीक किया है, तो कंफर्मेशन हमारा हक बन चुका है। और ये लड़ाई इसी जुल्म के खिलाफ है, क्योंकि जो चीज हमारा हक बन चुकी है, अगर हक को रोका जाता है, तो जब हक को रोका जाता है तो फिर वो जुल्म कहलाता है और उस जुल्म को सहना गुनाह है। इसीलिए हम इस जगह मौजूद है कि कम से कम अपना मौक़िफ़ साबित कर सकें कि इतिहास कभी भी लिखा जाए ये तय होगा कि हम उस जमात में नहीं खड़े हैं जो बातिल की जमात है, हम उस जमात में खड़े हैं जो हक की जमात है। और जब तक नहीं उठेंगे तब तक हम कंफर्मेशन ले भी लेंगे, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हम यहां बैठे हुए हैं और लास्ट में 23 तारीख को यह बात तय हुई थी इसी मीटिंग में, 15 सितंबर 2023 को जो एचपीसी ने रिपोर्ट सबमिट की, उस मीटिंग को 23 तारीख में करना था, उस पे काम करना था। और 15/9/23 को जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें 2 डेट ली गई थी। एक 11 फरवरी 2021 जिसमें कुंवर आबिद अली की स्क्रीनिंग हुई है, दूसरी उमा देवी के केस जिस दिन ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको अडॉप्ट करती है, यानी कि 15/9/2023 जिस दिन रिपोर्ट सबमिट हुई है। इन दोनों डेट्स में से एक डेट की बात हो रही थी, तो इन दोनों डेट्स में से ही एक डेट की बात की जाएगी। क्योंकि इतना तो तय है, जब भी 10 साल की बात आती है तो उमा देवी की बात आती है, और जब उमा देवी की बात आती है तो यह पता चल जाता है कि उमा देवी अभी अडॉप्ट नहीं की गई है। क्योंकि आपका ऑर्डर बता रहा है कि अगर आप 10 साल का पीरियड काउंट कर रहे हैं, उमा देवी की मेरिट यह है कि आपने 10 साल काम किया हो, तो वो अभी आपने अडॉप्ट नहीं किया। तो जो भी रिपोर्ट अगर कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट हुई वो एक तो झूठी है, चैलेंजेबल है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर जो बातें कही गई हैं वो बातें पूरी नहीं की गई हैं। इसलिए उस रिपोर्ट के और उस रिपोर्ट की डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस कमेटी को 3 महीने का वक्त दिया गया कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। उस कमेटी ने विद इन 3 मंथ्स 2.5 महीने में रिपोर्ट सबमिट की 15/9/2023 को। अब हमारा मुतालबा यह है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब भी ईसी बुलाएगी उस हाई पावर कमेटी की रोशनी में 21 और 23 में से उस डेट को ले, और 2 भी डेट, बल्कि हमारे ईसी मेंबर्स तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन हो रही है उस दिन को हम काउंट करेंगे। हम उनकी बात का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वो लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, अपनी बात वहां रखेंगे, लेकिन वहां पे 2 डेट्स आई हैं 21 और 23 फिलहाल। तो इन दोनों डेट्स में से ही हमारा मसला होगा इंशाअल्लाह, और आप सब लोग उसी के लिए दुआ करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और रेहान भाई हो और हमारा हाई पावर कमेटी की उसमें जो अप्रूव हो वो डेट वो हो जिस दिन ईसी की मीटिंग डिसाइड करे। यानी वो आज 2024 स्टार्ट हो गया, उस 2024 में जिस डेट में ईसी हो उसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी का या रेगुलेशन का मैटर जो पास हो वो डेट फाइनल हो जिस डेट में ईसी की मीटिंग हो। वहां तक जिन लोगों को 10 साल हो गए हैं उन लोगों का सभी का होना चाहिए। ये अब हमारा उनसे मुतालबा है। अभी तक तो 21 और 15 सितंबर 2023 था, तो इसी के क्या कुछ बोलना है। दूसरी चीज ये है कि धरना क्योंकि आपका मुस्तकिल चल रहा है और एक्सटेंशन लगभग फाइनल हो गए हैं और कल शायद डिस्पैच हो जाएंगे एक्सटेंशन, और पहला एक्सटेंशन शायद 3 महीने का ही है, अगला 6 महीने का अप्रैल से ड्यू है, वो इंशाल्लाह वो भी टाइम से निकल जाएगा। दूसरा 26 जनवरी को धरना स्थल पर भी जो है क्या नाम है झंडा फहराया जाएगा। उसका जो टाइम होगा वो हम नोटिफाइड कर देंगे। अभी हम यूनिवर्सिटी का टाइम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का टाइम क्या रहता है, उसी के हिसाब से हम अपना टाइम रखेंगे और हम अपने झंडा रोपड़ में रजिस्ट्रार महोदय को इन्विटेशन भेजेंगे, वो हमारे चीफ गेस्ट हों झंडा फहराने में। ये कमेटी ने डिसाइड किया है, हम उन्हें इन्वाइट करेंगे, चीफ गेस्ट बन के हमारा झंडा फहराएं और हम उनका स्वागत करेंगे। वो झंडा फहराने हमारे एम्प्लॉयर हैं। और वो क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर हैं
अब इसी के साथ टाइम पूरा हो चुका है। आपके धरने पे आज मोहम्मद राशिद साहब और एसएम नदीम साहब जो मौलाना आजाद लाइब्रेरी से थे, इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में गुलाम रसूल और ईशफ जो नदीम तरीन हाल से है, ये दोनों लोग कल आपके बीच में होंगे। और कल तो क्योंकि 2:30 बजे घरों से निकलना है लोगों को, बस ऑफिस में हाजिरी लगाने के बाद धरने पे ही आ जाना, कोई काम धाम तो होना नहीं है। 2:30 बजे सब आराम से सो के उठे, खाना खाएं और डिपार्टमेंट जाएं, सिग्नेचर करें और सब धरने पे आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। जिंदाबाद। आवाज दो। आवाज दो। आवाज दो।